कोटि कोटि। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन नील सरोरुहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज जी, और कई जगह पर घन श्याम तथा नील वर्ण आया। इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन देखो लीला। देखो ठाकुर जी के जो श्रीअंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं, केवल उदाहरण मात्र दिया गया है। प्रभु अनुपम है। अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाभ नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है। कैसे? बोले केकी कंठाभ, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होते ना, बोले ऐसे। बोले कैसे? बोले घनश्याम घन मेघ जैसे, नवनीरद घनश्याम। नवनीरद नवीन मेघ एकदम प्रकट हुआ बरसने को, जैसे वो श्याम रंग। ये कोई भी भगवान के श्रीअंग की श्यामता को, भला प्रकृति का रंग चिदानंद रंग कैसे हो सकता है? तो वास्तविक जो भगवान की श्यामता, एक बार हमको तंद्रा में एक प्राकृतिक मोरपंख दिखाया गया और एक प्रभु के मस्तक पर जो लगा है वो मोरपंख, बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। प्रभु के श्यामता जो है वो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, कहीं इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर, कहीं नवीन मेघ जलधर, कहीं केकी कंठाभ नीलम, ऐसे जो वर्णन आया है, मान लो नील कमल जैसा आया है। लेकिन ये सब जितने वर्णन हैं ये सब उपमाएं हैं, लेकिन भगवान तो अनुपमेय हैं, उपमा रहित हैं। उनकी उपमा कैसे दी? हमने क्या मोर के कंठ को देख लिया तो भगवान की श्यामता को देख लिया क्या? नवीन मेघ को देख लिया तो भगवान की श्यामता, भगवान के श्रीअंग का एक भी कुछ भी वो सदा सदा के लिए अंतर्मुख कर देगा, बहिर्मुखता का नाश हो जाएगा, प्रेम में विकल हो जाएगा। तो ये सब जितने उदाहरण दिए गए हैं ये सब ऐसे दिए गए हैं जैसे चंद्रमा वृक्ष की डाल के ऊपर एक हाथ देखो, डाल से एक हाथ देखो दिखाई दे रहा है, तो क्या डाल के एक हाथ ऊपर चंद्रमा है? लाखों करोड़ों हाथ ऊपर है, लेकिन हमें दिखाई दे देता है कि नहीं दिखाई देता? हाँ हाँ दिखाई दिया। बोले देखो इस अमुक के ऊपर चंद्रमा दिखाई दे, हाँ हाँ दिखाई दिया। तो इसे कहते चंद्र शाखा न्याय। तो हम भगवान की उपमा देते कि लगभग लगभग ऐसे होंगे, हम भावना कर सके। बकाया सही जो रूप है भगवान का वो प्राकृतिक कोई उदाहरण ही नहीं बैठता।